अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो टॉपिक है डोमेस्टिक कस्टमर के फिक्स चार्जेस। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फिक्स चार्जेस का फार्मूला सिंपल है 50% सैंक्शन लोड मल्टीप्लाई बाय रेट, लेकिन असल में सिस्टम इतना सिंपल नहीं है और इसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम सैंक्शन लोड होने के बावजूद फिक्स चार्जेस डिफरेंट होते हैं। काफी दोस्तों ने कमेंट्स किए कि इस पे वीडियो बनाएं। जब इसको स्टडी किया, एक वीडियो में ये टॉपिक समराइज होता हुआ नजर नहीं आया, तो इसलिए आज मैं आपको डोमेस्टिक कैटेगरी के फिक्स चार्जेस के बारे में समझाऊंगा और साथ बात करेंगे नंबर ऑफ डेज के मुताबिक कैसे फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स चार्जेस का रेट जो है वो क्या है। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। लोग ये समझते हैं कि शायद तमाम कस्टमर के फिक्स चार्जेस का रेट एक जैसा है, हालांकि ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है कस्टमर कैटेगरी पे, ये डिपेंड करता है टैरिफ कैटेगरी पे। अगर टैरिफ की कैटेगरी डिफरेंट होगी तो फिक्स चार्जेस के रेट डिफरेंट होंगे। जैसे डोमेस्टिक का रेट और होगा, कमर्शियल का और होगा, जनरल सर्विसेज का और होगा। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल का और एग्रीकल्चर का फिक्स चार्जेस का रेट डिफरेंट होगा। और फिर इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर डिफरेंट केस होते हैं। प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं, नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं। यूनिट कंजम्पशन की जो स्लैब है वो कॉन्फर होती है, यानी आपके लिए यूनिट भी डिसाइड करते हैं कि आप पर कौन सा रेट अप्लाई होगा। हर कैटेगरी का अलहदा रेट है, हर स्लैब का अलहदा रेट है और उस हिसाब से फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ डोमेस्टिक कस्टमर के फिक्स चार्जेस की, तो हम देखते हैं डोमेस्टिक कस्टमर के फिक्स चार्जेस क्या हैं। बेसिकली ये पुराने रेट हैं। जब यहाँ पे कस्टमर को फिक्स चार्जेस 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से, इसी तरीके से मुख्तलिफ कैटेगरी को मुख्तलिफ रेट के हिसाब से फिक्स चार्जेस चार्ज होते थे। 12 फरवरी 2026 के बाद ये फिक्स चार्जेस जो हैं ये पर किलोवाट के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से चार्ज होना शुरू हुए। सबसे अहम बात ये है कि ये प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक कस्टमर पर भी एप्लीकेबल हैं। डोमेस्टिक कस्टमर को समझने के लिए हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वो कस्टमर जिनका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट या उससे कम है, उन कस्टमर को इन स्लैब के तहत ये जो 12 फरवरी 2026 का रेट है ये एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ये स्लैब जो है ये यूनिट के हिसाब से स्लैब हैं। सैंक्शन लोड जो है उसको हम साथ मद्देनजर रखेंगे, इस कस्टमर का सैंक्शन लोड कितना है। सैंक्शन लोड और यूनिट स्लैब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए रेट डिसाइड होगा। बेसिकली यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। अगर आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट या उससे कम है तो आपको फिक्स चार्जेस जो रेट है, रेट मल्टीप्लाई बाय सैंक्शन लोड, उसके मुताबिक चार्ज होंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, रेट डिपेंड करेगा आपके यूनिट स्लैब पे। जिस स्लैब में आपके यूनिट होंगे वो रेट डिसाइड होगा और वो रेट मल्टीप्लाई होगा आपके सैंक्शन लोड से। और यहाँ पे ये बात भी देखने वाली है कि आप प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं या अनप्रोटेक्टेड कस्टमर। आप 1 से 100 यूनिट में फॉल करते हैं लेकिन प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं तो आपको 200 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज होगा। और अगर आप 1 से 100 यूनिट तक अनप्रोटेक्टेड कस्टमर हैं तो आपके जो फिक्स चार्जेस का रेट है वो 275 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ अगर आपका यूनिट कोई भी नहीं होगा तब भी आपको फिक्स चार्जेस के पैसे पे करना पड़ेंगे। अगर दो कस्टमर जिनका सैंक्शन लोड सेम है लेकिन उनके यूनिट कंज्यूम डिफरेंट हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनको जो फिक्स चार्जेस का रेट एप्लीकेबल हो वो डिफरेंट हो और इस हिसाब से जो फिक्स चार्जेस की अमाउंट कैलकुलेट होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर आपका लोड 5 किलोवाट
किलोवाट से ज्यादा है, उस सूरत में आपको जो मीटर वहां पे इंस्टॉल होगा वो पीक और ऑफ पीक की रीडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। उस हिसाब से आपके जो फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होंगे वो सिस्टम चेक करेगा कि आपकी रिकॉर्डेड एमडीए क्या है और आपका 50% ऑफ सैंक्शन लोड क्या है। इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगी उसको जो फिक्स चार्जेस के रेट होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल। सपोज अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है, आपका जो 50% ऑफ सैंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट है, आपकी रिकॉर्डेड एमडीआई अगर 7 किलोवाट हुई, यानी दूसरे अल्फाज में वो 50% ऑफ सैंक्शन लोड से ज्यादा हुई, तो फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होंगे रिकॉर्डेड एमडीआई मल्टीप्लाई बाय रेट और ये अमाउंट बनेगी 4725 रुपीज। वेयर एज इसका दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है, अगर रिकॉर्डेड एमडीआई आपकी 4 किलोवाट है यानी 50% ऑफ सैंक्शन लोड से कम है, तो उस सूरत में 50% ऑफ सैंक्शन लोड को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होंगे 3375। सेम टैरिफ है, सेम सैंक्शन लोड है, लेकिन फिक्स चार्जेस की अमाउंट डिफरेंट कैलकुलेट हुई और वजह क्या बनी, रिकॉर्डेड लोड जो है वो डिफरेंट है। अब देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फिक्स चार्जेस की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। एक फैक्टर आता है प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर का। प्रोटेक्टेड कस्टमर का रेट और है, नॉन प्रोटेक्टेड का और है। सैंक्शन लोड सेम भी होगा तब भी फिक्स चार्जेस की अमाउंट सेपरेट कैलकुलेट होगी। आगे एक फैक्टर आता है टेम्परेरी कनेक्शन का और रेगुलर कनेक्शन का। टेम्परेरी कनेक्शन के पर मंथ के हिसाब से फिक्स चार्जेस हैं, वेयर एज रेगुलर जो कस्टमर हैं उनके फिक्स चार्जेस सैंक्शन लोड को मद्देनजर रखते हुए और यूनिट लैब को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद एक फैक्टर आता है टाइम ऑफ यूज और नॉन टीओयू मीटर का। टाइम ऑफ यूज जो है वहां पे क्योंकि रिकॉर्डेड एमडीआई आती है, वहां पे फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। हाईएस्ट ऑफ रिकॉर्डेड एमडीआई आर 50% ऑफ सैंक्शन लोड और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट से, जबकि नॉन टीओयू में हम यूनिट के स्लैब और सैंक्शन लोड को मद्देनजर रखते हुए फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से फिक्स चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट सैंक्शन लोड पे फिक्स चार्जेस डोमेस्टिक के कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट या उससे कम होगा तो जो सैंक्शन लोड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, लेकिन रेट हम लेंगे कीपिंग इन व्यू यूनिट कंज्यूम्ड, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड को मद्देनजर रखते हुए उस स्लैब का रेट लेंगे और उसको हम सैंक्शन लोड से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये मुमकिन है यूनिट सेम हो, टैरिफ सेम हो, लेकिन बिल डिफरेंट हो, इस वजह से कि उस कस्टमर का सैंक्शन लोड डिफरेंट हो। दूसरी कैटेगरी वो है जिन कस्टमर का लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होगा, जहां पे पीक और ऑफ पीक रीडिंग रिकॉर्ड होगी, पीक और ऑफ पीक लोड रिकॉर्ड होगा, वहां पे कैसे कैलकुलेशन की जाएगी फिक्स चार्जेस की। सबसे पहले देखा जाएगा 50% ऑफ सैंक्शन लोड और जो रिकॉर्डेड लोड है, दोनों में से हाईएस्ट जो होगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉसिबिलिटी है सैंक्शन लोड सेम हो लेकिन रिकॉर्डेड लोड डिफरेंट होने की वजह से फिक्स चार्जेस डिफरेंट कैलकुलेट हों। अब देखते हैं बिल्स को, जहां पे प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो कस्टमर हैं उनकी हम कैलकुलेशन को देखेंगे। ये एक प्रोटेक्टेड कस्टमर है जिसका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और इसका क्योंकि रेट जो है वो 300 रुपया पर किलोवाट है, यहाँ पे इसके फिक्स चार्जेस 600 रुपए कैलकुलेट हुए। वेयर एज सेम सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट, लेकिन यहाँ पे फिक्स चार्जेस 550 रुपए कैलकुलेट हुए क्योंकि ये नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर है और नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर के जो फिक्स चार्जेस के रेट हैं वो 275 रुपीज पर किलोवाट हैं और इस हिसाब से ये 550 रुपए कैलकुलेट हुए। यानी हमें देखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर को और सैंक्शन लोड को और यूनिट
कंज्यूम स्लैब को। अब देखते हैं बाज बिलों में जो अमाउंट कैलकुलेट हुई वो फिक्स चार्जेस की डेसिमल में थी, उसका रेट जो लगा वो भी डेसिमल में था। ये क्या सीन हुआ ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। लेफ्ट साइड पे जो बिल है ये फुल मंथ का बिल है। यहाँ पे जो फिक्स चार्जेस कैलकुलेट हुए वो रेट मल्टीप्लाई बाय सैंक्शन लोड के हिसाब से यहाँ पे 1600 कैलकुलेट हुए। राइट साइड पे जो बिल है ये बेसिकली नंबर ऑफ डेज के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन हुई। इसकी रीडिंग डेट जो है वो 27 फरवरी है और ये टैरिफ एप्लीकेबल हुआ है 12 फरवरी से। तो ये नंबर ऑफ डेज के मुताबिक यहाँ पे जो इसका रेट था वो सैंक्शन लोड से मल्टीप्लाई हुआ। इसी चीज को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिस्कस किया है। रेट था हमारा 400 रुपीज पिछली रीडिंग और इस रीडिंग के दरमियान जो नंबर ऑफ डेज थे वो 29 थे। एक दिन के फिक्स चार्जेस जो कैलकुलेट होंगे वो होंगे 400 डिवाइडेड बाय 29 करेंगे, ये वन डे के फिक्स चार्जेस कैलकुलेट हो गए। क्योंकि 12 फरवरी से 27 फरवरी तक 15 डेज बनते हैं। ये रेट 15 डेज का जो फिक्स चार्जेस का रेट है वो ये कैलकुलेट हुआ और इसको मल्टीप्लाई किया गया सैंक्शन लोड से और फिक्स चार्जेस की अमाउंट कैलकुलेट हुई। अब बात करते हैं आज की कुछ टिप की। जब भी फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करने हो, टैरिफ कैटेगरी देखी जाए, सैंक्शन लोड देखा जाए, एप्लीकेबल रेट देखा जाए, रिकॉर्डेड लोड अगर 5 किलोवाट से ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर है तो रिकॉर्डेड लोड देखा जाए, अगर 5 किलोवाट से कम है तो फिर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर देखा जाए और यूनिट के स्लैब को मद्देनजर रखते हुए रेट देखा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंच सके। नए टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।